नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम शेखावाटी यूनिवर्सिटी का जो सेमेस्टर थर्ड के जो बच्चे हैं उनका जो पेपर है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, और उसमें अगर आपने डिजिटल वर्ड सिलेक्ट किया है तो ये क्लास आपके लिए है। आज हम इस एक क्लास में डिजिटल वर्ड जो आपका एससीसी का पेपर है, एससीसी का जो पेपर है उसका कंप्लीट यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्लास बीकॉम, बीए, बीएससी, बीबीए और बीसीए कि जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डिजिटल वर्ड का जो पेपर है वो सिलेक्ट कर रखा है और 1 या 2 दिन में आपकी एग्जाम होने वाली है। तो आप बहुत ही सही वीडियो पे आप आ चुके हो। तो आज जो आपका डिजिटल वर्ड वाला जो पेपर है इसका जो सिलेबस है वो 4 यूनिट में डिवाइड है। आसान सा, बहुत ही आसान सा पेपर है, लेकिन इसके जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े से टेक्निकल आएंगे। तो इस क्लास के अंत तक आप बने रहे। इस क्लास को देखने के बाद आपको एक बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस आप फील करोगे कि हाँ, अब एग्जाम हो, हम तैयार है एग्जाम देने के लिए। तो इसकी जो पहली यूनिट है उसमें मार्केटिंग इन द डिजिटल वर्ल्ड की बातें की गई है। सेकंड में कंटेंट और ईमेल मार्केटिंग की बात की हुई है। थर्ड यूनिट सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करता है और फोर्थ यूनिट डिस्प्ले मार्केटिंग की बात करता है। तो हम कंप्लीट चारों यूनिट को इस क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ, हो सकता है ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन इस क्लास को देखने के बाद जो आप में कॉन्फिडेंस आएगा वह भी बहुत काबिल तारीफ होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं पहली यूनिट से। पहली यूनिट जो है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। तो डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। डिजिटल मार्केटिंग जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि आप अभी ये जो क्लास जहां देख रहे हो एक्चुअली डिजिटल ही प्लेटफॉर्म है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से यानी डिजिटल मार्केटिंग वो प्रोसेस है जिसमें जो प्रोडक्ट है और जो सर्विस है उसका जो प्रचार प्रसार है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू लाइक इंटरनेट, मोबाइल ऐप्स, सोशल मीडिया, ईमेल एटसेट्रा के थ्रू किया जाता है। यानी कि डिजिटल गैजेट्स के थ्रू प्रोडक्ट और सर्विसेज का प्रचार प्रसार करना या उसको डिलीवर करना या उसके बारे में प्रमोशन करना किसके थ्रू, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू। उस प्रोसेसिंग का नाम होता है डिजिटल मार्केटिंग। इट प्रोवाइड्स ए मोर इफेक्टिव एंड वाइडर रीच देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उससे ज़्यादा इसकी जो रीच है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये ग्लोबली होता है, ये पूरा ग्लोबली होता है, दुनिया जहाँ में इसकी रीच होती है। तो जो डिजिटल मार्केट है या डिजिटल मार्केटिंग है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करता है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग के क्या फीचर्स है, क्या विशेषताएं हैं। पहली बात तो इसकी रीच क्या है, बहुत ही ज़्यादा वाइड है। ये ग्लोबल लेवल पे कंज्यूमर को या कस्टमर को क्या करता है, रीच आउट करता है। सेकेंड, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। इसमें जो कॉस्ट है वह जो अपना ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट है उसकी तुलना में बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ता है और इफेक्टिव भी बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, टारगेटेड ऑडियंस, यानी इसमें पर्टिकुलर जो कस्टमर है उसको पर्टिकुलर चीज ही उसको शो की जा सकती है। यूं कहे कि हम ऑडियंस को टारगेट बेस पे काम कर सकते हैं। जैसे मान लो आप फ्लिपकार्ट पे कोई भी चीज़ आपने सर्च की, आपको फ्लिपकार्ट पे कोई मोबाइल आपने सर्च किया, तो बाद में आपको जहाँ भी जाते हो, आप फेसबुक पे जाते हो, यूट्यूब पे जाते हो, कहीं और जाते हो, तो आपको उसी चीज़ से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट शो करने लग जाते हैं। वही क्या होता है, टारगेटेड ऑडियंस। तो एक पर्टिकुलर कंज्यूमर को, एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है, स्पेशल जो कंज्यूमर है उनको इससे टारगेट किया जा सकता है। फिर है मेजरेबल रिजल्ट्स, यानी डेटा एनालिसिस की सहायता से जो मार्केटिंग है उसके जो अभियान चलाए जा रहे हैं उसको बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली तौर पे मेजर आउट किया जा सकता है। यानी कि हर प्रोडक्ट के बाद जो फीडबैक हमसे लिया जाता है, हर सर्विस के बाद जो फीडबैक 5 स्टार रेटिंग हमसे ली जाती है, वो एक तरीके से डेटा कलेक्ट करने की बातें होती है और उसी से ही फिर वो आगे और क्या करते हैं, रिजल्ट को मेजर आउट करते हैं। फिर पर्सनलाइजेशन, यानी उपभोक्ता की पसंद क्या है, वो किस तरह का उसका व्यवहार है और किस तरीके का वह एडवर्टाइजमेंट देखना पसंद करता है, किस तरीके का वह अपना पसंद का पैटर्न डिजाइन करता है। तो पर्टिकुलर हर एक कंज्यूमर को पर्सनलाइज तौर पे क्या किया जा सकता है, टारगेट किया जा सकता है। फिर रियल टाइम इंगेजमेंट, इसमें ग्राहक की जो प्रतिक्रिया वो ऑन द स्पॉट मिल जाती है। यानी डिजिटल में यही होता है, आपने अमेजोन से कुछ लिया, फ्लिपकार्ट से कुछ लिया, जोमेटो से कुछ लिया, स्विगी से कुछ लिया, तो आप ऑनलाइन तुरंत ही अपनी फीडबैक इसमें देते हो। तो ये इसका क्या है, एक बहुत अच्छे फीचर्स है। तो ये इसके कुछ फीचर्स हमने देखे। बढ़ते हैं आगे। अब जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग और जो डिजिटल मार्केटिंग, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड डिजिटल मार्केटिंग। तो हम इसको देखते हैं क्या क्या किस बेस पे। पहला, मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उसमें प्रिंट मीडिया ज़्यादा यूज आता था, लाइक न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गए, टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स हो गया। सोशल मीडिया में क्या होता है, वही चीज काम वेबसाइट पे, ईमेल से, सर्च इंजन से, मोबाइल ऐप्स के थ्रू
होता है। कॉस्ट की बात करें तो जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है वह थोड़ी महंगी होती थी, जैसे टेलीविजन पे एड चलाना या प्रिंट मीडिया बड़े बड़े होर्डिंग्स मार्केट में लगवाना, वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। वहीं डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, थोड़ा सस्ता होता है और जो छोटे व्यापारी होते हैं उनके लिए भी ये इजी गोइंग होता है। फिर है टारगेटेड ऑडियंस। ट्रेडिशनल मार्केट की रीच व्यापक है, लेकिन ये सारे दर्शकों तक पहुंचता है, यानी कि चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो नहीं पढ़ता हो, चाहे वह कुछ भी करता हो, अगर वह वहां से जाएगा तो उस होर्डिंग को देखेगा, टेलीविजन पे एड आएगा तो वह देखेगा ही देखेगा। तो इसकी जो रीच है वह सामान्य यानी जनरल लेवल तक है। बट जो डिजिटल मार्केटिंग है उसकी रीच क्या है, कोई टारगेटेड ऑडियंस तक की होती है, टारगेटेड कंज्यूमर तक होती है। जैसे यूं कहे कि हम पर्टिकुलर एज वाले ग्रुप तक को ही इसको भेजना चाहते हैं, पर्टिकुलर किसी एरिया विशेष पे बेचना चाहते हैं, या जिसकी जो इंटरेस्ट होता है उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको विज्ञापन दिखाए जा सकते हैं। तो थोड़ा रिफाइंड लेवल पे होता है डिजिटल मार्केटिंग और टारगेटेड ऑडियंस की तरफ ज़्यादा रुख करता है। फिर नेक्स्ट ट्रैकिंग एंड एनालिटिक्स। तो जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उसको ट्रैक करना थोड़ा सा क्या होता था, मुश्किल होता था, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल करेक्ट क्लियर डेटा उसमें नहीं मिलते थे। बट डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, आप CTR करते हो, क्लिक थ्रू रेट की बात करते हो, इंप्रेशन करते हो, कन्वर्जन करते हो, फीडबैक देते हो, तो उनसे क्या होता है, कई तरीके के डेटा हमारे सामने आ जाते हैं। फिर है इंगेजमेंट। ट्रेडिशनल मार्केट में तुरंत प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तुरंत फीडबैक नहीं मिलता, तो इंगेजमेंट थोड़ा कम होता है। वहीं डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू, मैसेजिंग के थ्रू, फीडबैक के थ्रू इंगेजमेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। ग्लोबल वर्सेस लोकल रीच। तो जो ट्रेडिशनल मार्केट है या ट्रेडिशनल जो मार्केटिंग है वो थोड़ा लोकल लेवल पे रहता है, जबकि जो डिजिटल मार्केट है वह ग्लोबल लेवल पे अपनी रीच को रखता है। पर्सनलाइजेशन की बात करें तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पर्सनलाइजेशन नहीं होता है, एक ही मैसेज होता है और वो सबके लिए होता है। वहीं डिजिटल मार्केटिंग में हर एक कंज्यूमर को उसकी हॉबी के अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसके पसंद के पैटर्न के अकॉर्डिंग उसको एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं और दिखाए जा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, पर्सनलाइजेशन ज़्यादा होता है। तो ये कुछ पॉइंट है जो डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के डिफरेंस को बताते हैं। बढ़ते हैं आगे, मूविंग फ्रॉम ट्रेडिशनल टू डिजिटल मार्केटिंग। तो आज जो हमारा जो मार्केट है या यूँ कहे जो मार्केटिंग है वो ट्रेडिशनल से किसकी ओर ट्रांसफर हो रही है, डिजिटल की तरफ ट्रांसफर हो रही है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये ट्रेडिशनल जो इक्विपमेंट थे या यूँ कहे ट्रेडिशनल मेथड थे उसके सामने ये क्या है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुलभ है। तो इसलिए इसके पीछे के कारण क्या है, क्यों शिफ्ट हो रहे हैं। पहली बात तो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स। आज हर एक के पास मोबाइल है, लगभग सभी बंदों के पास क्या है, मोबाइल है। तो इंटरनेट की जो रीच है, वो इंटरनेट के जो यूजर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो लोग डिजिटली ज़्यादा अपने आप को रखने लग गए। फिर है इजी अवेलेबिलिटी ऑफ मोबाइल डिवाइसेस। लोगों के पास इजीली मोबाइल अवेलेबल है, तो उसमें इंटरनेट का रिचार्ज भी अवेलेबल है, तो इस वजह से भी शिफ्ट हो रहा है। सेकंड, ग्रेटर इफेक्टिवनेस ऑफ डिजिटल एडवर्टाइजमेंट। डिजिटल एडवर्टाइजमेंट की जो इफेक्टिवनेस है वो ज़्यादा है ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बजाय, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में मल्टीमीडिया को यूज किया जाता है, उसमें साउंड इफेक्ट होते हैं, उसमें विजुअलाइजेशन होते हैं, उसमें कई तरीके के ग्राफिक्स वगैरह होते हैं, तो जो उसका जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा आता है। फिर एक कंज्यूमर्स इंटरेस्ट इन ऑनलाइन शॉपिंग है। तो आज जो कंज्यूमर है वो है ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है, यानी कि हम खाना तक ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, चाहे जोमेटो, चाहे स्विगी हो या कोई और थर्ड पार्टी ऐप हो, तो हम खाना तक ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, हम होटल ऑनलाइन बुक करवाते हैं, गाड़ी ऑनलाइन बुक करवाते हैं, टिकट्स ऑनलाइन बुक करवाते हैं। तो हमारा जो कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है वो ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ये सारे वो रीजन है जिसकी वजह से आज मार्केट ट्रेडिशनल की बजाय किसकी तरफ शिफ्ट होने लगे हैं, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ शिफ्ट होने लग गया है। बढ़ते हैं आगे। अब डिजिटल मार्केटिंग के चैनल्स क्या क्या है। बेसिकली डिजिटल मार्केट के चैनल को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। इंटेंट बेस्ड मार्केटिंग, ब्रांड बेस्ड मार्केटिंग, कम्युनिटी बेस्ड मार्केटिंग और अदर डिजिटल मार्केटिंग। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो इंटेंट बेस्ड मार्केटिंग। अब इंटेंट बेस्ड मार्केटिंग क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ डिटेल में बात कर लेते हैं। यानी इंटेंट बेस्ड मार्केटिंग, इसमें क्या होता है, कंज्यूमर का जो इंटेंट है, कंज्यूमर की जो समझ है उसके अकॉर्डिंग उसको टारगेट किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि आपने फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे या यूट्यूब पे कहीं भी आपने, यानी फ्लिपकार्ट की बात करो कि वहां पे आपने कुछ सर्च किया, फॉर एग्जांपल मोबाइल की बात कर रहे हैं, तो आपको अब जितने भी सोशल मीडिया ऐप है वहां पर आपको अपने आप ही उस मोबाइल से रिलेटेड या उसके जैसे मोबाइल से रिलेटेड आपको ऐड दिखने लग जाते हैं। तो ये क्या है, आपका
ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, इसको बोलते हैं आपका सर्च पैटर्न, आपके पिछले इंटरेक्शन कैसे हुए उसका एनालिसिस किया जाता है। और ये सारा काम कौन करती है? आज एआई करती है, एनालिसिस करती है और आपके पीछे पड़ जाते हैं, यानी आपको टारगेट ऑडियंस के तौर पे आप एक पोटेंशियल कंज्यूमर हो जाते हो और उसके तौर पे आपको वो सारे एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं। इसको बोलते हैं इंटेंट बेस्ड मार्केटिंग। इसकी क्या विशेषताएं होती है? यूजर बिहेवियर बेस्ड, कंज्यूमर क्या खोज रहा है, किन प्रोडक्ट्स में रुचि दिखा रहा है और किन किन वेब पेजों पर कितना कितना टाइम बिता रहा है, उसको ट्रैक किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग उसको एनालिसिस करके वो चीज़ें उसको दिखाई जाती है। फिर रियल टाइम टारगेटिंग, सही टाइम पे आपको सही एडवर्टाइजमेंट दिखा दिया जाता है, यानी आपने इधर कुछ सर्च किया उधर आपके सामने वो आने लग गए। फिर हायर कन्वर्जन रेट, इसकी जो कन्वर्जन रेट है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि आपके जो माइंड है, माइंड में आपको बार बार पिंच कर दिया जाता है तो आप उस चीज़ को लेने के लिए क्या हो जाते हो? तैयार हो जाते हो। तो इसकी कन्वर्जन रेट है वो भी बहुत ज़्यादा है। और इसकी जो की स्ट्रेटेजी है उसमें SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल एड्स, रीमार्केटिंग और कस्टमर डेटा एनालिसिस, ये इसके क्या है? की स्ट्रेटेजी है जिनको ये एनालिसिस करके वो सारी चीज़ें की जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने कहा कि आपने गूगल पर कोई बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000 आप इसको सर्च करते हो, गूगल पे आपने सर्च किया, बस उधर आपने सर्च किया कि बाकी जितने भी जो शॉपिंग प्लेटफॉर्म थे वहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज होकर दिखाई जाने लग गई। तो यही चीज़ है इंटेंट बेस्ड मार्केटिंग। तो इस जो स्क्रीन है इसका मैं ये कहूँगा कि आप स्क्रीनशॉट ले ले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। अब वो जो 4 चीज़ें उनमें इंटेंट बेस्ड मार्केटिंग होगी जिसमें SEO के थ्रू होता है और सर्च एडवर्टाइजिंग होता है। सेकंड ब्रांड बेस्ड मार्केटिंग, इसमें जो डिस्प्ले मार्केटिंग होती है उसमें आपको कई विजुअल्स और कई बैनर्स दिखाए जाते हैं, कई अलग अलग ब्रांड का दिखाया जाता है, तो इसको बोलते हैं ब्रांड बेस्ड मार्केटिंग। फिर कम्युनिटी बेस्ड मार्केटिंग, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, उन पे जो प्रोडक्ट है उनका क्या करना? प्रचार करना। आप कई यूट्यूबर्स को देखते हो, कई औरों को देखते हो कि वह पर्टिकुलर ब्रांड की तरफ से स्पॉन्सर्ड होते हैं और उसका प्रचार करते हैं, वो होता है SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग। फिर अदर डिजिटल मार्केटिंग लाइक एफिलिएटिंग मार्केटिंग, थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टनर से प्रोडक्ट का प्रचार करवाना। ईमेल मार्केटिंग यानी ईमेल के थ्रू जो पोटेंशियल कस्टमर है उनको ईमेल भेजना और उनको बताना कि हमने ये सारा काम कर रखा है या ये सारा काम हमने किया है, उसको बोलते हैं ईमेल मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग यानी ब्लॉग्स करवाना, वीडियो बनवाना, ई-बुक्स बनवाना, उनसे ग्राहकों तक पहुंचना, वो होता है कंटेंट मार्केटिंग। और होता है मोबाइल मार्केटिंग, SMS भेजना, ऐप के थ्रू आपको करना, कोई पुश नोटिफिकेशन आपको ऑन द स्पॉट भेजना, वो सारे होते हैं मोबाइल मार्केटिंग। यानी ये जो पेपर है डिजिटल वर्ल्ड का, एक्चुअली हम इसको एनी टाइम देखते हैं क्योंकि आपके हाथ में मोबाइल और एनी टाइम आप इससे रिलेटेड रहते हो, बट इनकी टर्मिनोलॉजी हमें नहीं पता है। तो इस क्लास का यही उद्देश्य है कि आपको वो टर्मिनोलॉजी पता चल जाए ताकि आप एग्जाम में कुछ लिखने लायक बन सको। बढ़ते हैं आगे। एक आपके लिए खुशखबरी है कि जो आपका माइनर पेपर है ई-कॉमर्स, जिसने भी स्टूडेंट ने ई-कॉमर्स चूज कर रखा है, तो कल यानी इस क्लास के बाद जो नेक्स्ट क्लास है वो हम ई-कॉमर्स की क्लास अपलोड करने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, उनको बताएं कि हाँ एक ऐसा चैनल भी है जहाँ पर आपको एक अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है। लेकिन एक आपसे हमारी शिकायत भी है, यानी आपने पिछले वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया बट आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया। तो क्योंकि आप क्या सेमेस्टर 3 में ही अपनी जर्नी खत्म कर दोगे? नहीं, हम क्योंकि आपका जो एंगेजमेंट है, आपका जो हमारे साथ एंगेजमेंट होगा वही तो हमें सेमेस्टर 4 की जो क्लासेज है उसको टाइमली डिलीवर करने के लिए मोटिवेट करेगा। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहे, आप अपनी क्वेरीज को बताते रहे ताकि हम सेमेस्टर 4 के लिए भी आपके लिए क्लासेस लेकर आते रहे, टाइम से लेके आए। अब बात करते हैं यूनिट सेकेंड की। यूनिट सेकंड है कंटेंट मार्केटिंग। अब कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है? हम बोलते हैं ना कि हम किसी भी चीज़ को, जैसे आप अभी मैं इस क्लास की बात कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो डेफिनेटली आप इसको लाइक भी करोगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे और बार बार इस क्लास को देखोगे भी। तो जो कंटेंट होता है उसके थ्रू, यानी कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है? कंटेंट मार्केटिंग इज ए स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वैल्यूएबल, रिलेवेंट एंड कंसिस्टेंट हाई क्वालिटी कंटेंट टू अट्रैक्ट टारगेट कस्टमर्स। यानी एक अच्छा कंटेंट लेके अपने जो टारगेट कस्टमर्स है उनको अट्रैक्ट करना ताकि उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को क्या किया जा सके, बिल्डअप किया जाए। इसका मतलब, इसका जो मकसद होता है वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना ही नहीं होता बल्कि कंज्यूमर को एजुकेट भी करना होता है ताकि वो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी क्या कर सके, ढूंढ सके। उसको क्या बोलते हैं? कंटेंट मार्केटिंग बोलते हैं। एग्जाम में आपसे इनकी डेफिनेशन ही पूछी जाएगी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंटेंट मार्केटिंग। तो आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है।
अब कंटेंट मार्केटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों किया जाता है? तो पहला, इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, यानी जो अपनी ब्रांड है उसको बारे में लोगों में अवेयरनेस करना, ताकि लोग ये सुनिश्चित कर दे कि हाँ ये बहुत अच्छी है। आपने देखा भी होगा कि एक इस तरीके से ऐड बनाया जाता है, उसका एडवर्टाइजमेंट ऐसा बनाया जाता है कि हम जो उसको देखते हैं तो हमारा उस पर फेथ बन जाता है, विश्वास बन जाता है, तो वो उस ब्रांड की अवेयरनेस के लिए होता है। फिर है बिल्ड कस्टमर ट्रस्ट, कस्टमर का क्या करना, ट्रस्ट बिल्डअप करना कि हाँ ये जो चीज़ आप देख रहे हो वाकई में बहुत अच्छी है। फिर है अट्रैक्ट पोटेंशियल कस्टमर, और ऐसे कस्टमर को अट्रैक्ट करना जो पोटेंशियल कस्टमर है, यानी जो बाद में हमारे क्या बन सकते हैं, कस्टमर बन सकते हैं। डेवलप ए लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप डेवलप करना। वो कैसे होगा, उनको ब्रांड के बारे में जानकारी देना और उनको ब्रांड से जोड़े रखना। फिर है इंक्रीज सेल्स एंड रेवेन्यू, और इन सब का जो अल्टीमेट जो टारगेट होता है वो होता है अपनी सेल्स को बढ़ाना और अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करना। तो ये सारे क्या है, कंटेंट मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव। फिर है स्टेप बाय स्टेप कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग की क्या स्टेप्स है, ये जो स्ट्रेटेजिक जो प्रोसेस है उसकी क्या स्टेप्स है। तो इसकी स्टेप्स में बात करते हैं। सबसे पहले डिफाइन गोल्स, यानी अपने टारगेट को क्या करना, निर्धारित करना कि हम जो ये काम कर रहे हैं इसका हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, हम क्यों कर रहे हैं, पहला वो। दूसरी चीज, मार्केट को रिसर्च करना और उसके अकॉर्डिंग क्या करना, प्लान तैयार करना, क्योंकि हम बिना प्लानिंग के अगर ऐसे उतरेंगे मार्केट में तो हम थोड़े दिन तक तो मार्केट में रहेंगे, फिर जैसे ही हमारी प्लानिंग फेल हुई हम मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो विदाउट रिसर्च एंड विदाउट प्लानिंग हम मार्केट में नहीं उतर सकते। तो सेकंड जो हमारा स्टेप है वो होगा रिसर्च एंड प्लानिंग। एंड थर्ड, कंटेंट क्रिएशन, एक अच्छा कंटेंट हमें तैयार करवाना होगा, उसके लिए हमें एक्सपर्ट से मिलना होगा, ब्लॉग के थ्रू, वीडियो के थ्रू, ई बुक्स के थ्रू, इन्फोग्राफिक्स के थ्रू या मीम्स के थ्रू, किसी के भी थ्रू एक अच्छा कंटेंट डिजाइन करवाना होगा, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा, अगर अच्छा कंटेंट होगा तभी मार्केट हमारे लिए सस्टेन हो पाएगा। फिर है पब्लिशिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने कंटेंट तैयार किया है उसको पब्लिश करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाना वेरियस प्लेटफॉर्म पे, जैसे सोशल मीडिया हुआ, वेबसाइट हुआ, ईमेल के थ्रू हुआ। और फिर जो हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है तो उसका क्या करना, इवैल्यूएशन करना एंड ऑप्टिमाइजेशन करना कि हमारा जो ये हमने जो ये डिलीवर किया है क्या इवैल्यूएशन है इसका, क्या लोगों की फीडबैक है उसके अकॉर्डिंग, और हम क्या इसके लिए करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं, यानी कि इसमें कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। तो वो क्या होते हैं मार्केटिंग के हमने स्टेप देखे। यानी सबसे पहले लक्ष्य डिसाइड करना, टारगेट डिसाइड करना, रिसर्च एंड प्लानिंग करना, कंटेंट क्रिएट करना, कंटेंट को पब्लिश करना और फिर उसका क्या करना, इवैल्यूएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन करना। बढ़ते हैं आगे, डेवलपिंग एक कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब एक मार्केट स्ट्रेटेजी, जो कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है उसको किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है। तो पहला है आइडेंटिफाई टारगेट ऑडियंस, यानी हमारे जो टारगेट कस्टमर है वो कौन से हो सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करना। चूज द राइट कंटेंट फॉर्मेट, हमें फिर उस ऑडियंस के बेस पे या उस ऑडियंस के अकॉर्डिंग हमें एक सही फॉर्मेट को क्या करना है, चूज करना है कि वो ब्लॉग के थ्रू उनको रीच आउट करना है या वीडियो के थ्रू करना है या पॉडकास्ट के थ्रू करना है या सोशल मीडिया के थ्रू करना है या मोबाइल एप्स के थ्रू करना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, एक सही फॉर्मेट डिजाइन करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूँ कि जैसे मान लो आपके दादाजी है, आपके दादाजी मोबाइल चलाते हैं और मोबाइल में क्या देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, और यूट्यूब पे भी क्या देखते हैं, न्यूज देखते हैं। तो उस न्यूज चैनल के बीच में जो एडवर्टाइजमेंट आएगा वो आएगा जोड़ों में दर्द होने की ट्यूब का, यानी क्रीम का, क्योंकि उनको पता है कि इसको देखने वाली ऑडियंस क्या है, ओल्ड एज है, और ओल्ड एज को क्या चाहिए, उनको श्वास की दिक्कत होगी, उनको डायबिटीज होगी, उनके जोड़ों में दर्द होगा, तो उसी तरीके के वहाँ पे क्या आएंगे, एड आएंगे। वहीं अगर यंग बच्चा देख रहा है तो उसको यंग बच्चे के अकॉर्डिंग पिज्जा बर्गर के एड आएंगे। वहीं अगर लेडीज देख रही है तो उसको ब्यूटी जो कॉस्मेटिक आइटम है उनके एड आएंगे। तो ये सारी चीज क्या होती है, आपका एक सही पर्टिकुलर फॉर्मेट को सिलेक्ट करना। फिर आता है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, रेगुलर तौर पे एक सही जो मटेरियल है उसको पब्लिश करे, कंसिस्टेंसी बनाए रखे। फिर अडॉप्ट ए प्रमोशन स्ट्रेटेजी, कंटेंट को सही ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए सही तरीके से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना, सोशल मीडिया को सही तरीके से यूज करना और ईमेल मार्केटिंग का ढंग से यूज करना एक प्रमोशनल स्ट्रेटेजी के तौर पे। तो ये वो सारी चीज है जो हमारी जो कंटेंट मार्केटिंग है उसको बहुत बढ़िया तरीके से क्या करती है, डेवलप करती है। बढ़ते हैं आगे, नाउ है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, जैसे आपका ईमेल बॉक्स है, इनबॉक्स है, कई तरीके की चीज़ों से भरा पड़ा है, आपने कहीं किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे कभी भी आपने ईमेल के थ्रू से रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आज भी उसके आपके पास ईमेल आते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग होती है कि ईमेल के थ्रू
एक ऐसी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाना जो आपकी पोटेंशियल और जो अभी जो हमारे ग्राहक हैं उनको ईमेल के माध्यम से क्या करना, प्रचार सामग्री भेजना, सूचनाएं भेजना, ऑफर भेजना। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है, ब्रांड के प्रति अवेयरनेस बढ़ाना और ग्राहकों से जुड़ाव को मजबूत करना, ताकि हमारी बिक्री क्या हो सके, मोटिवेट हो सके। अब ईमेल मार्केटिंग के टाइप्स क्या है, एक होते हैं प्रमोशनल ईमेल्स जिसमें ऑफर, डिस्काउंट, प्रोडक्ट लॉन्च की जानकारी भेजी जाती है। फिर एक होते हैं ट्रांजैक्शनल ईमेल्स जिसमें आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया इसकी जानकारी होगी, आपका ऑर्डर शिप हो गया, आपके पासवर्ड रीसेट करने की बातें हो गई, ठीक है, आपके पास ओटीपी आ गया, वो क्या हो गए, ट्रांजैक्शनल ईमेल्स। फिर आता है न्यूज लेटर्स, यानी जैसे आपने देखा होगा क्वार्टरली या मंथली जो न्यूज मैगजीन होती है वो ईमेल के थ्रू भेज दी जाती है, दैट इज न्यूज लेटर्स। फिर है वेलकम ईमेल्स, नए नए ग्राहकों को आपने जैसे कहीं नई ऐप पे अपने आप को रजिस्टर किया, वहाँ से आपको एक वेलकम ईमेल आ जाता है, ताकि नए ग्राहकों को उनको ऐसे फील करवाना कि हाँ आप हमारे सेलिब्रिटी हो और आप हमारे मेहमान हो। आपका बर्थडे आएगा तो आपको कोई विश करे ना करे, वो ईमेल वाले आपको फटाफट विश कर देंगे, तो वो होता है वेलकम ईमेल्स। फिर है फॉलोअप ईमेल्स, ग्राहकों से क्या लेना, कोई काम हो गया, कोई भी प्रोडक्ट हो गया, कोई सर्विस दे दी, उसका तुरंत क्या लेना, फीडबैक लेना, वो होते हैं फॉलोअप ईमेल्स। ये कुछ ईमेल के क्या देखे हमने, टाइप्स देखे। अब बढ़ते हैं आगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ ईमेल मार्केटिंग, क्यों किया जाता है ईमेल मार्केटिंग, क्या ऑब्जेक्टिव है इसके। पहली बात, एनहेंस कस्टमर एंगेजमेंट, कस्टमर के साथ जो इंगेजमेंट है उसको क्या करना, बनाए रखना, या उसको उस संवाद को, यानी कस्टमर के साथ जो इंटरेक्शन है वो बना रहे, पहली बात तो ये। दूसरी, इंक्रीज ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड की लॉयल्टी को इंक्रीज करना, ताकि क्योंकि ग्राहकों को टाइम टू टाइम अगर हम सही जानकारी भेज रहे हैं, सही ऑफर्स उनको दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, ब्रांड की लॉयल्टी बढ़ेगी। जैसे मान लो कैंटाबिल है, अभी कैंटाबिल के ऑफर चल रहे हैं, जितने भी जो गारमेंट्स की जो इंडस्ट्रीज है या जो शोरूम्स हैं उन सब के ब्रांड के अभी ऑफर चल रहे हैं, वो इसीलिए है ताकि लोगों में क्या बने रहे, उसकी लॉयल्टी बनी रहे। ऐसे पोटेंशियल कस्टमर जो इसलिए नहीं खरीद पा रहे थे कि वह क्या था, महंगा, तो अब वह जो ऑफर आ गया तो उस ऑफर में वह सस्ता हो गया तो वह खरीद लेगा, और एक बार उसने अगर खरीद लिया फिर उसकी आदत पड़ जाएगी तो वह उसका रेगुलर कस्टमर बन जाएगा। तो ये होता है इंक्रीज करना ब्रांड की लॉयल्टी को। फिर है इंक्रीज सेल्स एंड कन्वर्जेंस, नई सेल, अपनी जो सेल है उसको इंक्रीज करना, और जो हमने उनको दिया है ऑफर वगैरह है उसकी तरफ से उसको कन्वर्ज करना कि हाँ हमारी बिक्री इससे बढ़ेगी। फिर है इम्प्रूव कस्टमर रिटेंशन, यानी कस्टमर हमारा बना रहे। कस्टमर के साथ अगर आप इंटरेक्शन नहीं करोगे तो वो कस्टमर आपकी ब्रांड को छोड़कर कहीं और चला जाएगा, तो उस कस्टमर को रिटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ईमेल मार्केटिंग का सहारा लेना पड़ेगा। फिर है कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग, ये बहुत सस्ता है, इसकी जो रीच है वो पर्सनलाइज्ड है और बहुत वाइड एरिया में है, यानी आप कहीं पे भी इस ईमेल भेज सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप अमेरिका में नहीं भेज सकते, इंग्लैंड में नहीं भेज सकते, तो इसकी रीच भी बहुत ज़्यादा है और कॉस्ट इफेक्टिव है, कोई खर्चा इसका कोई खास खर्चा नहीं लगता। फिर बढ़ते हैं आगे, ईमेल मार्केटिंग बेस्ट प्रैक्टिस। अब ईमेल मार्केटिंग की बेस्ट प्रैक्टिस क्या क्या है, बेस्ट प्रैक्टिस मतलब किस तरीके से इसको और ज़्यादा इन्हेंस किया जाता है। पहली बात तो ये पर्सनलाइजेशन है, हर ग्राहकों का, अगर जैसे मान लो आपके पास मेल आया, अगर आपका नाम जो भी है, जैसे मान लो आपका नाम अंकित है तो आपका नाम आएगा, हेलो मिस्टर अंकित, वी आर विशिंग द हैप्पी बर्थडे, तो आपका नाम लेकर वो आपको हैप्पी बर्थडे करते हैं, तो आपका क्या है कि सीना 56 इंच का हो जाता है कि हाँ यार कोई तो है जो मेरा नाम लेकर मुझे क्या कर रहा है, विश कर रहा है। तो यही वो चीज़ है जो पर्सनलाइज होता है, उसमें ग्राहक का नाम लिखा होता है, आपकी बातें आपको मतलब बढ़ा चढ़ा के उसमें बातें की जाती है, तो इससे पर्सनलाइजेशन होता है और उसका इंप्रेशन साइकोलॉजिकल पड़ता है। तो पहली बात तो जो बेस्ट ईमेल मार्केटिंग है उसके हम ये कह सकते हैं डिटर्मिनेंट्स क्या है, यानी एक अच्छे उसके एसेंशियल्स क्या है कि कैसे हम ईमेल मार्केटिंग को बेस्ट बनाया जा सकता है। तो पहली बात है इसको थोड़ा पर्सनलाइज करो, ग्राहकों के नाम लिखो, उनकी हॉबीज के अकॉर्डिंग ईमेल तैयार करो। सेकंड, इंगेजिंग सब्जेक्टिव लाइन, यानी जो सब्जेक्ट है उसकी लाइन बड़ी अट्रैक्टिव होनी चाहिए ताकि उसको आगे पढ़ने का मन करे, दिलचस्प होनी चाहिए ताकि उसको जैसे ही कस्टमर खोले उसको आगे पढ़ने की बात करे कि यार क्या ही चीज़ लिखी है उसने, तो एक इंगेजिंग होना चाहिए। सेकंड, मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन, हर मोबाइल के प्लेटफॉर्म पे चले, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर मोबाइल फॉर्मेट में चल रहा है या यूं कहे वो मैक पे चल रहा है, यानी कि आईफोन में चल रहा है, एंड्रॉइड में चल ही नहीं रहा, तो इस तरीके के नहीं, हर मोबाइल में चले, एक मोबाइल फ्रेंडली उसकी डिजाइन होनी चाहिए। फिर है इस तरीके से डिजाइन करें ताकि वह स्पैम में नहीं जाए, यानी कि कई बार क्या होता है आप प्रमोशनल मेल भेजते हो तो ईमेल उसको अपने आप ही स्पैम फिल्टर लगा देता है और वह स्पैम में चला जाता है, इनबॉक्स में जाता ही नहीं, तो उसको डिजाइन थोड़ा इस तरीके से करे, थोड़ा ट्रस्टेड उसको बनाए रखे ताकि स्पैम से वह बचा रहे। फिर है एनालाइज एंड ऑप्टिमाइज, यानी
ओपन रेट रखे, क्लिक थ्रू रेट रखे, कन्वर्जन रेट को ट्रैक करते रहे, ताकि उनके फीडबैक के अकॉर्डिंग हम अपने आप को एनालाइज करें और उसको ऑप्टिमाइज करके सुधार करें कि हाँ हमें इसमें और क्या करना चाहिए। तो ये जो हेडिंग है ईमेल मार्केटिंग बेस्ट प्रैक्टिस, तो ये इस नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक अच्छी ईमेल मार्केटिंग की डिटर्मिनेंट्स क्या है, या एक ईमेल मार्केटिंग को इनहेंस करने के लिए कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये वो सारी बातें हैं। बढ़ते हैं आगे यूनिट 3 की तरफ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत ही, क्योंकि थोड़ा स्पीड से इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे पास टाइम इतना नहीं है, क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं आपको बोरियत फील होगी, तो मैं थोड़ा सा स्पीड से इसको चला रहा हूँ और आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो डेफिनेट सी बात है, आपको वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है, और हाँ कमेंट करके बताना जरूर है कि सर नेक्स्ट क्लास हमारी इस तरीके के पेपर की है, और अगर वो क्लास भी आप अवेलेबल करवा सकते हो तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन आपको डिमांड करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने मल्टीपल पेपर दे दिए यूनिवर्सिटी ने, हम खुद कंफ्यूजन है कि किस बच्चे के कौन सा पेपर है। तो आपका फीडबैक ही तो हमें बताएगा, तो क्योंकि एक तरीके से डिजिटल मार्केटिंग ही तो है। बढ़ते हैं 3rd यूनिट की तरफ, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग ये जो वो चीज़ है जो दिन रात आप करते हो, यानी अभी भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपका मन चल रहा है कि यार मैं थोड़ी सी रील देख लूँ तो रील में क्या होता है, प्रमोशनल वीडियोज ही होते हैं, तो वो एक सोशल मीडिया मार्केटिंग है। तो क्या होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग? SMM, यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब हुआ सोशल मीडिया के थ्रू, लाइक फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, जो भी आप यूज करते हो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप वगैरह हो गया, तो वहाँ उसके थ्रू जो प्रमोशन किया जाता है या मार्केटिंग की जाती है, दैट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। SMM एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें ब्रांड्स और उत्पाद और सेवाओं का प्रचार किसके थ्रू किया जाता है? सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू किया जाता है। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग को रणनीति बनाने के लिए निम्नलिखित चरण अपनाए, यानी कि एक जो सोशल SMM है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहला वही सेट गोल्स, हमें हमारे गोल्स सेट करने हैं कि हम किसके लिए कर रहे हैं, हमारी ब्रांड अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं, या ग्राहकों को जोड़ने के लिए कर रहे हैं, या वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, लीड जनरेट करने के लिए कर रहे हैं। तो जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हमें क्लियरली क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। फिर आइडेंटिफाई टारगेट ऑडियंस, यानी हमारे ऑडियंस क्या है। जैसे मान लो आज ये जो वीडियो है तो मैंने शुरू में बोल दिया कि ये किन के लिए है, सेमेस्टर 3rd वालों के लिए ही है, तो मैंने इधर उधर की बातें नहीं करी। अगर आप सेमेस्टर 3rd के हो तो ही आप ये वीडियो देखो, अगर आप सेमेस्टर 3rd के नहीं हो तो आपको इस वीडियो से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो ये क्या है, एक टारगेटेड ऑडियंस है, यानी पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो है किसके लिए, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे जो टारगेट है वो हमें पता होना चाहिए, हमारी ऑडियंस कौन सी है हमें वो पता होना चाहिए, ताकि हम सही ग्राहक तक सही चीज़ को डिलीवर कर सके, और उनकी हॉबी के अकॉर्डिंग, उसके ट्रांजैक्शन पैटर्न के अकॉर्डिंग, उसकी लोकेलिटी के अकॉर्डिंग हमें उसको एनालिसिस करना पड़ेगा और टारगेट ऑडियंस को सेट करना पड़ेगा। फिर है डेवलप कंटेंट स्ट्रेटेजी, हमें हमारी स्ट्रेटेजी को डेवलप करना पड़ेगा और हमारे कंटेंट को डेवलप करना होगा कि हम इसको वीडियो के थ्रू लेके चले, या ब्लॉग्स के थ्रू लेके चले, या मीम्स के थ्रू लेके चले, या पोल्स के थ्रू लेके चले, या इन्फोग्राफिक्स की थ्रू लेके चले। जैसे मान लो ये क्लास है, ये क्लास की मुझे पहले स्ट्रेटेजी बनानी होगी कि बच्चों को किस तरीके की चीज़ें चाहिए, इस क्लास के बाद उसको PDF भी चाहिए होगी, इस क्लास का एक अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन भी देना होगा ताकि बच्चे को ये चीज़ें समझ में आ सके। तो ये पहले क्या करना पड़ेगा, हमें हमारे कंटेंट की स्ट्रेटेजी को डेवलप करना पड़ेगा। फिर है चूज द राइट प्लेटफॉर्म, अब हमें एक राइट प्लेटफॉर्म देखना पड़ेगा कि फेसबुक के थ्रू हम उस पर जाए, या लिंक्डइन की तरफ से जाए, या यूट्यूब की तरफ से जाए, या किसी और प्लेटफॉर्म की तरफ से हम उन तक पहुँचे। फिर है मेंटेन कंसिस्टेंसी, अब जिस भी प्लेटफॉर्म से आ गए उस प्लेटफॉर्म पे हमें हमारी कंसिस्टेंसी को क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, रेगुलर बेस पे हमें उसको फॉलोअप करना पड़ेगा और उसमें प्लानिंग तैयार करनी पड़ेगी। फिर है मॉनिटर एंड ऑप्टिमाइज, हमें एनालिटिक्स टूल्स की तरफ से क्या करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज करना होगा। जैसे मैंने ऑप्टिमाइज किया कि जो लास्ट वीडियो है उसमें बहुत सारे बच्चों ने उसको देखा, और आज उसकी क्लास भी थी, एग्जाम भी थी, आपने बहुत अच्छे से उस पेपर में भी किया होगा आई होप। बट उसमें मैं ये अभी भी कह रहा हूँ कि 97% ऐसे बच्चे थे जिन्होंने सिर्फ क्लास देखी थी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो ये जो एनालिटिक्स टूल्स है इसकी हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, उससे हमारे परफॉर्मेंस का हमें ट्रैक आउट करना पड़ेगा। तो मॉनिटर करना होगा, ऑप्टिमाइज करना होगा। तो इसकी जो सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी उसके सक्सेसफुल बनाने के लिए जो हमारे स्टेप्स है वो होंगे, गोल्स सेट करना, टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना, कंटेंट को डेवलप करना, राइट प्लेटफॉर्म को चूज करना, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना, और लास्ट में मॉनिटर करना और ऑप्टिमाइज करना।
बढ़ते हैं आगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग के चैनल्स क्या क्या है। पहला चैनल जो सबसे लोकप्रिय हुआ करता था, अब थोड़ा कम हो गया है, फेसबुक। फेसबुक बहुत ही ज़्यादा फेमस मीडिया प्लेटफॉर्म था जिसका यूज ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट के लिए और ब्रांड बिल्डिंग के लिए किया जाता था कि जो कंज्यूमर का जो सहभागिता है वह बनी रहे। सेकेंड है लिंक्डइन, इसमें थोड़े प्रोफेशनल लोग होते हैं, बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग की जाती है, जो पोस्टिंग की इसमें बातें की जाती है, इंडस्ट्री इनसाइट की इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है यूट्यूब, जहां पर आप और हम जुड़े हुए हैं। ये वीडियो कंटेंट के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आज के टाइम पे। कई तरीके के ट्यूटोरियल, कई तरीके के एडवर्टाइजमेंट और लाइव स्ट्रीमिंग की फैसिलिटी कहाँ से मिलती है हमें? यूट्यूब से मिलती है। तो अगर आपका साथ बना रहा तो मैं यहाँ पे आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि जो नेक्स्ट सेमेस्टर है वहाँ पर हम लाइव क्लास में जुड़ना स्टार्ट कर देंगे। तो ये यूट्यूब की ही हमें फैसिलिटी है। फिर है इंस्टाग्राम, विजुअल कंटेंट लाइक इमेज हुआ, रील्स हुआ, स्टोरीज हुआ, वहाँ का लिए जो प्रभावी प्लेटफॉर्म है, जो इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है? इंस्टाग्राम। और फिर ट्विटर जो अब एक्स बन चुका है, ब्रांड कम्युनिकेशन के लिए, ट्रेडिंग टॉपिक्स के लिए और ग्राहक की सेवाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो ये कुछ क्या है सोशल मीडिया के चैनल्स है। बढ़ते हैं आगे, कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रेटेजीज ऑफ फेसबुक, लिंक्डइन एंड यूट्यूब। अब यूट्यूब, लिंक्डइन और फेसबुक किस तरीके की जो स्ट्रेटेजी वो फॉलो करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं फेसबुक की। फेसबुक क्या करता है? ब्रांड पेज बना हुआ फेसबुक पे, यानी कि जैसे मान लो सपोज करो अपना ये जो CSC है, करियर साथी जो कोचिंग है, इसका हमने फेसबुक पेज बनाना बाकी है, इंस्टाग्राम पेज बनाना बाकी है, यूट्यूब पे हम आ गए, टेलीग्राम चैनल हमारा बन चुका है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, हमें एक ब्रांड पेज बनाना पड़ेगा और उस पर रेगुलर पोस्ट करना पड़ेगा। फिर उसमें एड्स वगैरह का हमें यूज करना होगा, फेसबुक एड का। फिर हमें एक कम्युनिटी बिल्ड करनी होगी थ्रू फेसबुक ग्रुप और यूटिलाइज करना होगा वीडियोज के लिंक्स को और स्टोरीज रेगुलर पोस्ट करनी पड़ेगी। वो स्ट्रेटेजी पे काम करती है फेसबुक। फिर है लिंक्डइन स्ट्रेटेजीज में क्या होता है? जो भी हमारे प्रोफेशनल्स यानी शेयर प्रोफेशनल कंटेंट्स सच एज इंडस्ट्री रिपोर्ट्स एंड केस स्टडीज की, जो केस स्टडीज होती है, इंडस्ट्रीज की जो रिपोर्ट होती है वो लिंक्डइन पे शेयर की जाती है। यूज लिंक्डइन एड्स, लिंक्डइन की जो एड्स का जो सेशन है या सेंस है उसको यूज करना। एक्टिवली पार्टिसिपेट इन ग्रुप्स फॉर नेटवर्किंग। अब अगर आपको नेटवर्किंग बनानी है तो लिंक्डइन पे जितनी भी जो ग्रुप्स है उनमें आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा। फिर नेक्स्ट है यूट्यूब स्ट्रेटेजी। यूट्यूब की स्ट्रेटेजी क्या बोलती है? यूट्यूब की स्ट्रेटेजी बोलती है यूज हाई क्वालिटी वीडियो, वीडियो हाई क्वालिटी के होने चाहिए। यूज यूट्यूब SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सच एज ए प्रॉपर कीवर्ड्स, टैग्स और थंबनेल। सही थंबनेल हो, सही टैग की हो, सही कीवर्ड हो और सही SEO हो, ताकि सही ऑडियंस तक सही चीज पहुंच सके। फिर चैनल को नियमित रूप से अपडेट करो और दर्शकों से जुड़ाव, यानी रेगुलरली चैनल में अपडेट करते रहो ताकि ऑडियंस के साथ एंगेजमेंट बना रहे। इसीलिए तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप चैनल को क्या करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि वन वे काम होना प्रॉपर काम नहीं है। जब तक आपका एंगेजमेंट नहीं होगा तब तक अपना इतना कुछ डेवलपमेंट या मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं आगे। अब जो आपका वैल्यू एडेड कोर्स वाला जो पेपर है मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान, इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप अभी भी इस चैनल को, इस क्लास को देखना चाहते हो तो हमारी जो NEP क्लास वाली जो प्लेलिस्ट है चैनल पर करियर साथी कोचिंग के, आप उस पर जाके इस क्लास को देख सकते हो। हालांकि ये पेपर आपका अभी बाद में होने वाला है, बट इसकी क्लास हमने पहले ही अपलोड कर दी है, तो आप उस क्लास को देखो। अगर आपको इसमें कुछ और इंप्रूवमेंट चाहिए तो हम और क्लास भी इसकी लेके आ जाएंगे, हमारे पास टाइम अच्छा खासा पड़ा है। तो मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान वाली क्लास भी आपकी अपलोड है। अब इसके अलावा वैल्यू एडेड कोर्स में अगर आपके पास कोई दूसरा पेपर है तो आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि जब तक आप नहीं बताओगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपके कौन से पेपर आपको की क्लास की जरूरत है। बढ़ते हैं आगे। लास्ट यूनिट पे हम इस डिजिटल वर्ल्ड की जो लास्ट यूनिट है उसके पड़ाव पे हम पहुंच चुके हैं, और जहां पे हमारा जो टॉपिक है वो होता है डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग क्या होती है? यानी कोई इमेज दिखाना, कोई वीडियो दिखाना, कोई आपको बैनर दिखाना, उसके थ्रू कोई विजुअल चीजें दिखाना ऑनलाइन तरीके से, ताकि आपको कुछ दिखा के क्या करना, एडवर्टाइजमेंट करना। दैट इज द डिस्प्ले मार्केटिंग। एंड डिस्प्ले मार्केटिंग एक ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की टेक्निक है जिसमें विजुअल्स एड होते हैं, जैसे बैनर हो गया, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, या इंटरेक्टिव मीडिया का यूज किया जाता है। यह एडवर्टाइजमेंट वेबसाइट्स, एप्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या किए जाते हैं, पब्लिश किए जाते हैं या परफॉर्म या दिखाए जाते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग इज ए डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक that use graphical and multimedia advertisements to reach a
टारगेटेड ऑडियंस इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस एंड कन्वर्जन रेट, यानी टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचने के लिए उनको ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उनके थ्रू से उनको कुछ विजुअल दिखाना, वो क्या होता है, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। अब डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग किस तरीके से काम करता है, वर्किंग ऑफ डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, इसके कई तरीके के फैक्टर होते हैं। जैसे एक तो इसमें एडवर्टाइजर होता है, यानी जिसको विज्ञापन देना है, यानी जैसे मान लो मुझे जो CSC है, जो करियर साथी कोचिंग, इसका एडवर्टाइजमेंट दिखाना है, तो पहला तो मैं ही हो गया जो एडवर्टाइज दिखाना चाहता हूँ, मुझे इसके लिए पेमेंट भी करना होगा। सेकंड चीज एक पब्लिशर हो गया, दिखाऊंगा कहाँ, जिस वेबसाइट पे दिखाऊंगा, जिस प्लेटफॉर्म पे दिखाऊंगा, वो इसका क्या हो गया, पब्लिशर। फिर एड नेटवर्क, यानी जैसे गूगल एडसेंस है या अदर जो प्लेटफॉर्म है जो विज्ञापन दाताओं को और प्रकाशकों को जोड़ते हैं, यानी कि पब्लिशर जहां मिल जाते हैं और एडवर्टाइजर वहां जाकर उनको पर्टिकुलर फीस देके अपना एड चलवाता है, वो होता है एड नेटवर्क। फिर है बिडिंग प्रोसेस, यानी बिडिंग होती है, बोली लगती है, जहां पर जितनी ज़्यादा बोली लग जाती है वहीं से उसका एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है। फिर है टारगेटेड ऑडियंस, यानी पर्टिकुलर हमें किस लोगों तक पहुंचना है, किस व्यवहार के लोगों तक पहुंचना है, किस इंटरेस्ट के लोगों तक पहुंचना है, उसका हमें यूज करना होगा। तो इस तरीके से डिस्प्ले मार्केटिंग या डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग काम करती है। इसके क्या बेनिफिट है, क्या इसके चैलेंज है। बेनिफिट की बात कर लेते हैं। इनहेंस ब्रांड अवेयरनेस, इससे सबसे ज़्यादा होता है कि अगर अच्छे आप ग्राफिक्स यूज करते हो, बढ़िया मल्टीमीडिया विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट आप दिखाते हो, तो लोगों को ध्यान अट्रैक्ट करता है, तो इससे आपकी जो ब्रांड वैल्यू है वो इनहेंस होती है। सेकेंड, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, सही कस्टमर तक आप सही चीज़ को क्या करते हो, पहुंचाते हो, क्योंकि आपने पहले डेटा एनालिसिस किया है, उस डेटा का यूज करके पर्टिकुलर जो आपकी टारगेटेड कस्टमर है वहां तक आप रीच लेते हो, तो ये इसका बेनिफिट है। नेक्स्ट, मल्टीमीडिया सपोर्ट, आपको कई तरीके का मल्टीमीडिया सपोर्ट मिल जाता है, लाइक टेक्स्ट आप यूज कर सकते हो, इमेज कर सकते हो, वीडियो कर सकते हो, एनिमेशन का यूज कर सकते हो, तो वेरियस काइंड ऑफ मल्टीमीडिया सपोर्ट यू कैन रिडीम ऑन डिस्प्ले मार्केटिंग या डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। फिर आता है रीमार्केटिंग अपॉर्चुनिटी। रीमार्केटिंग की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे मान लो सपोज करो अभी ये जो क्लास है आप देख रहे हो, ये क्लास हमारी अपलोड हो गई, आपने 3rd सेम पास भी कर लिया। अब जो आपके बाद जो आपकी जो जूनियर बच्चे आएंगे वह भी जब भी यूट्यूब पे आएंगे तो उनको ये क्लास मिल जाएगी। तो एक तरीके से रीमार्केटिंग की भी क्या है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है। अब इसके नुकसान क्या है, चैलेंजेस क्या है, नुकसान तो नहीं कहेंगे, चैलेंजेस क्या है। पहली बात, एड ब्लॉकर यूजेज होते हैं। जैसे मान लो यूट्यूब है, मैंने यूट्यूब पे चैनल यूट्यूब पे ऐड दिखाना चाहता हूं मैं। अब आप एक ऐसे बंदे हो जिन्होंने यूट्यूब प्रीमियम ले रखा है, आपके पास ऐड दिखते ही नहीं है, तो आपने ऐड ब्लॉक करवा रखा है कि हमें ऐड देखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके की भी ऐड ब्लॉकर यूजर होते हैं। फिर एक क्लिक फ्रॉड, जब नकली क्लिक किए जाते हैं जिससे विज्ञापन बजट बर्बाद हो जाता है। कई बार नकली क्लिक होते हैं ना, जैसे फेक जो क्लिक होते हैं कि हमने इतना देखा, जैसे मान लो मैंने इसी चैनल पे या इसी जो वीडियो पे है, जैसे वो नहीं होते क्या कि व्यूज कैसे बढ़ाए, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, उस तरीके से क्लिक जो फेक है वो चीज़ें हमने कर रखी है। तो इससे क्या हो जाता है, जो हमारा एल्गोरिदम है वो पूरा का पूरा बिगड़ जाता है और उसमें जो विज्ञापन करवाने वाला होता है उसका बजट बेचारे का बर्बाद हो जाता है। फिर है हाई कंपटीशन, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। आप नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं। जैसे आप अभी डिजिटल वर्ल्ड की क्लास सर्च करते हो तो आपको बहुत सारी क्लास मिल जाएगी, लेकिन वो उनमें से आपके लिए कौन सी ज़्यादा बेटर है वह डिसाइड करेगा कंटेंट, कि उस क्लास का कंटेंट कैसा है। तो करियर साथी जो कोचिंग है वह आपके लिए लेकर आता है बेस्ट कंटेंट, और आपकी एज पर डिमांड के तौर पे हम उस कंटेंट को मॉडिफाई करते हैं और आपके सामने उसको रखते हैं। अब बात करते हैं ओवरव्यू ऑफ डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस। अब जो डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस है उसका क्या ओवरव्यू है। पहली बात, एडवर्टाइजर्स ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहता है उसको अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियरली क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि वो किस लिए करवा रहा है। जो ब्रांड अवेयरनेस के लिए है, या लीड जनरेट करवाना चाहता है, या सेल्स बढ़ाना चाहता है। फिर आइडेंटिफाइंग दी कस्टमर को आइडेंटिफाई करना, उनके ट्रांजैक्शन के तौर पे, उनके व्यवहार के तौर पे, उनके इंटरेस्ट के एनालिसिस के तौर पे हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमें किस तरीके की ऑडियंस चाहिए। फिर है चूजिंग दी पब्लिशर, हमें सही पब्लिशर को लेना होगा कि कौन सा पब्लिशर है जो हमारा एड पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकता है। कौन सी वेबसाइट हो सकती है, कौन से ऐप हो सकते हैं, और कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है। फिर है क्रिएटिंग दी एडवर्टाइजमेंट, हमें एक बहुत अच्छा, बहुत ही अट्रैक्टिव इमेज, टेक्स्ट और वीडियो के साथ हमारा एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करना होगा ताकि वह इंगेजिंग हो सके। फिर है मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, हमें
जो सारा काम कर दिया हमने, फिर उसको मॉनिटर भी करना कि हमारा जो ये एडवर्टाइजमेंट था किस तरीके से परफॉर्म किया, क्या इसका ट्रैक है, क्या हमें इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो वो सारी है। बढ़ते हैं फॉर्मेट, बजट मीडिया और एडवर्टाइजमेंट फॉर्मेट, एडवर्टाइजमेंट कॉपी, यानी कि क्या बजट होना चाहिए, किस तरीके का मीडिया होना चाहिए, क्या एडवर्टाइजमेंट कॉपी होती है, बात करते हैं उसकी। बजट हम इसको डेली से लेके मंथली तक हम इसको डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा इस तरीके का खर्चा इस पे होना चाहिए। फिर है मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि वेबसाइट से हमें जाना है या मोबाइल ऐप्स के थ्रू जाना है या सोशल मीडिया के थ्रू जाना है, वो हमें सिलेक्ट करना होगा प्रॉपर। फिर है एडवर्टाइजमेंट फॉर्मेट, क्या होगा, बैनर एडवर्टाइजमेंट होगा या वीडियो एडवर्टाइजमेंट होगा या इंटरेक्टिव एडवर्टाइजमेंट होगा। फिर एडवर्टाइजमेंट कॉपी, यानी आकर्षक हेडलाइन यानी अट्रैक्टिव हेडलाइन होनी चाहिए, कॉल टू एक्शन होना चाहिए, समराइज फॉर्म में होना चाहिए ताकि वह थोड़ा क्या हो सके, अट्रैक्ट हो सके। जैसे आप नो डाउट में यहाँ पे इसको बोलना तो नहीं चाहिए, जैसे जुबा केसरी इतना ही होता है, जुबा केसरी, विमल इलायची जुबा केसरी, तो बहुत ही ज़्यादा समराइज है। तो इस एड को देखा जाता है, ये ट्रेंडिंग एड बन जाते हैं। तो ये बहुत सारी जो एड होते हैं इनमें इसी तरीके के एक्सपर्ट होते हैं ताकि ऐसा कंटेंट लिखे तो समराइज हो, थोड़ा आकर्षक हो। जैसे डर के आगे जीत है, मरीना का होता है कि रास्ता क्लियर, रास्ता थोड़ी पागलबंदी जरूरी है, रास्ता क्लियर है स्प्राइट का है। तो ये टैग लाइन होती है, तो ये आकर्षक हेडलाइन होती है, ये हमारे एड को क्या करती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव करती है। तो ये जरूरी है। अब बात करते हैं आज की जो क्लास है डिजिटल वर्ड की है। ये क्लास मेरे ख्याल से मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको डिलीवर करी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है आप इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि करियर सारथी जो कोचिंग है ये आपके करियर को लेकर या यूँ कहे आपकी स्टडी को लेकर बहुत ज़्यादा आपको कोऑपरेटिव फील करवाती है। परीक्षा के समय डर सबको लगता है, दोबारा वही कहूँगा, लेकिन फेल वही होता है जो पढ़ाई नहीं करता है। तो हमने आपके लिए एक बहुत बेस्ट कंटेंट आपको लाकर दिए हैं यहाँ पे। अगर आप एग्जाम से पहले इसी क्लास को 2 या 3 बार देख लेते हो तो आप में एक बहुत ही अच्छा एक कॉन्फिडेंस आप फील करोगे कि हाँ अब मेरे पास एक अच्छा स्टडी मटेरियल है और मैं एक अच्छे से इस पेपर को करके आऊँगा एग्जाम में। और हमारी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट है। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अब जो भी क्लास चाहिए कि अब आपको आप वह कमेंट करके हमें बताएं कि आपको किस तरीके की क्लास की और नीड है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।